झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 12वां दिन है और आज माना जा रहा है कि कई मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष जो है एक दूसरे पर हमलावर हो सकते हैं। फिलहाल ये तस्वीर दिखा रहे झरिया विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पहले बातचीत करते हैं। तो राज्य सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए जितने भी सार्वजनिक पथ चाहे गांव की सड़क हो, गांव की गली हो या फिर सड़कें, बिना रोक टोक के वहां रामनवमी का जुलूस हिंदू अपनी परंपरागत रूप से मना सके। सरकार को ये उसको सुनिश्चित करनी चाहिए। भाई सार्वजनिक सड़क है, सार्वजनिक सड़कों पर, सार्वजनिक पथों पर कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है, कोई भी व्यक्ति अपना उत्सव मना सकता है उस रास्ते में। तो इसीलिए उस पर सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए। और गाजे और बाजे के बिना तो कैसे जुलूस निकलेगी, कैसे लोगों को नाचेंगे गाएंगे। और ये लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो क्या कहा है भाई, 10 बजे से 6 बजे तक नहीं बजेगी, लेकिन यहाँ तो 4:30-5 बजे ही नमाज क्या बोलते हैं आजान दिया जाता है, सबको जगा दिया जाता है। भाई सरकार उसको क्यों नहीं बंद करती है? अगर ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हवाला बार बार दे रहे हैं, उसमें साफ कहा गया है कि भाई आप 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जाए। लेकिन हिंदुओं की त्योहार में इसको उपयोग करते हैं, कोर्ट के हवाला देते हैं। लेकिन यहाँ प्रत्येक दिन 4:30-5 बजे जब अजान होता है तो लोगों की नींद को तो हैरान करते हैं। 6 बजे तक तो प्रतिबंध है, तो फिर उस समय क्यों बजाया जाता है? सर पटना में भी डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है और अपनी सरकार है वहाँ सभी जाति के लिए सभी धर्म। एक आवाज को वो सीमित कर सकते हैं कि भाई हमें कितनी डिसेबल आवाज होनी चाहिए, लेकिन उससे अधिक की कोई मतलब नहीं है उनको बंद करने की। ये उनको तय करनी चाहिए, इसमें कहाँ दिक्कत है। देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को, जिनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि जब सुबह अजान होता है तो सभी की नींदें जो है वो हराम होती है। तो ऐसे में रामनवमी में डीजे बजाने पर जो रोक लगाई गई है उस रोक को हटाए और यहाँ पर डीजे बजाने पर अनुमति जो है वो दी जाए। फिलहाल आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि आज सभी जो विपक्ष के विधायक है वो यहाँ पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। हम पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर क्या नारेबाजी जो है वो की जा रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं विधानसभा परिसर की, जहां पर सभी जो विपक्ष के विधायक हैं वो हाथों में तख्ती लिए सिर्फ यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसानों को उचित मुआवजा जो है वो देना चाहिए। ये फिलहाल ये तस्वीर की धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होना चाहिए वो 3200 प्रति क्विंटल होना चाहिए और ये सवाल उठा रहे बीजेपी के विधायक कि आखिर ये कब होगा। दूसरी ओर आप देख सकते हैं सभी विधायकों के हाथ में एक तख्ती है कि धान का मिले सही दाम तभी बनेगा किसान महान। ये सीधी तस्वीर हम बातचीत करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर विधायकों का इसमें क्या कुछ कहना है। फिलहाल आप देख सकते हैं हजारीबाग विधायक हमारे साथ है प्रदीप प्रसाद जी। आप डीजे बजाने पर रोक को लेकर आप कह रहे थे कि अनुमति मिलनी चाहिए। आज मंत्री जी का कहना है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करेगा कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए 2-3 चीज बात उन मंत्री का तो बात का मैं जवाब नहीं देना चाहता। कल उनका जो वक्तव्य आ रहा था कि डीजे बजाओ हम भी नाचेंगे, नाचना है तो चलो नाचेंगे। अरे नाचना है तो प्रभु श्री राम के धुन पे नाचो, जीवन सफल हो जाएगा। आप लोगों ने भी रामायण सीरियल देखा होगा या जो भी रामायण पढ़े होंगे, जो प्रभु श्री राम के शरण में गए चाहे वो राक्षस कुल के क्यों न हो, उनका जीवन धन्य हो गया, उनका कल्याण हो गया। उनको अगर कल्याण चाहिए तो प्रभु श्री राम का विरोध न करें। श्री राम का विरोध करने वाले लोग स्वतः समाप्त हो जाते हैं। प्रभु श्री राम के शरण में जाएं तो उनका भी भला हो जाएगा। यही कहना चाहेंगे। अभी हजारीबाग में कुछ दिन पहले हबीबी नगर
नगर एक जगह है जहाँ पे बम फटता है और 3 लोगों की मृत्यु होती है। ये पहली घटना नहीं है, वो बम बनाने का एक फैक्ट्री है वहाँ, हर समय वहाँ बम ब्लास्ट होता है। कुछ साल पहले भी हुआ था जहाँ 7 लोग की मृत्यु। तो उनपे क्यों नहीं कार्रवाई होती है? कार्रवाई डीजे बजाने वाले पे क्यों होती है? और वो डीजे बजाने वाले लोग जो मुहर्रम में डीजे बजाते हैं उनपे कार्रवाई क्यों नहीं होती? जो सहरूल में डीजे बजाते हैं उनपे कार्रवाई क्यों नहीं होती? सिर्फ शरणार्थियों के साथ ही भेदभाव क्यों? अच्छा, बम फूटना ज्यादा बड़ा गुनाह है या डीजे बजाना ज्यादा बड़ा गुनाह है? जरा ये मंत्री जी से पूछिए। अच्छा, उदाहरण आज उनका स्वागत है, उनका जीवन धन्य हो जाएगा। उन्हें बोले अगर रामधुन यहाँ बजता है और जिस तरह से राम भक्त रहते हैं, उनका कुछ भी एक जरा सा भी गुण आ जाएगा तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। उनके दिमाग में जो उलूल जुलूल बातें चलती है वो बातें समाप्त हो जाएगी, स्वतः वो अपना के देखे। मेरा पूर्ण विश्वास है जो भी सनातन धर्म और प्रभु श्री राम के शरण में आया है उनका कल्याण हुआ है, उनको मुक्ति मिली है। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जामताड़ा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी डीजे बजाने को लेकर, ऐसे में वो बोल रहे हैं नहीं बजाने। मुहर्रम के समय कहा मुंह में ये था, मुंह में क्यों ताला लगा हुआ था? मुहर्रम के समय क्या नहीं सार्वजनिक डीजे बज रहा था? उसको क्यों नहीं बोले कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, इसको रुकना चाहिए? सहरूल के समय क्यों नहीं बोले? पूरे रांची शहर में राजधानी में बज रहा था, किसी को रोकने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? और हम लोग का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाने वाला तो सनातन धर्म है। यहाँ मातम करने वाला जहाँ त्योहार है उसमें आप सार्वजनिक डीजे बजा रहे हो, छाती पीटने वाला त्योहार में बजा रहे हो। और सनातन धर्म में तो हर्षोल्लास के साथ मनाने का वहाँ क्यों रोक लगाते हो आप? और 72 घंटे तक राम भक्त हजारीबाग में रहते थे, रहते हैं और रहेंगे। क्यों को रुकाएंगे? हम उनका स्वागत करेंगे। हजारीबाग आए, कुछ भी राम भक्तों के संपर्क में रहे, कुछ सीखे, उनका जीवन धन्य होगा। वहाँ जिस तरह से भक्ति भाव का माहौल रहता है उस माहौल में आ जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। उनके दिमाग में जो उलूल जुलूल बातें आती है वो हट जाएगी। वो जाके देखे, हबीबी नगर भी जाए जहाँ बम फूटता है, जहाँ लोग मरते हैं त्योहार से पहले, वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते? तो रहे कि हिंदुओं के सबसे बड़े नेता है इरफान अंसारी। अरे पहले मुसलमान जगह जाके दिखाए ना, हिंदुओं पे क्यों आप कर रहे हो? बहुत नेता है हम लोग पास, आपके जैसे नेता का जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है। मैं खुले चैनल के सामने बोलना चाहता हूँ, अच्छे विचार न अपनाए, अच्छे इंसानियत के साथ जाए, आपका स्वागत है। पहले हबीबी नगर जाए जहाँ बम फूटा था, उसका उद्भेदन करें, उसका रिपोर्ट सार्वजनिक करें। हबीबी नगर में बम क्यों फूटा, कैसे ऐसा हुआ? एक बार नहीं हुआ, कई बार हो रहा है। लोग मर रहे हैं, लोग दहशत में हैं, हिंदू भी दहशत में है। इस तरह का बमबाजी होता है तो आने वाले दिन में मॉक ड्रिल का ड्रामा करते हैं। हिम्मत है तो जाके हबीबी नगर में मॉक ड्रिल करें। तो देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद को, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है क्योंकि डीजे बजाने पर रोक लगी है। तो ऐसे में आपने सुना कि जो मंत्री है इरफान अंसारी, उनका कहना है कि डीजे बजाने पर जो रोक लगी है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो भी अवहेलना करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो हो। को ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं सभी के हाथों में तख्ती है और सभी जो विपक्ष के विधायक हैं वो यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं विधानसभा परिसर की। दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मंत्री इरफान अंसारी पहुंच चुके हैं, बातचीत करते हैं। और यहाँ पर देखिए जो है डीजे नहीं बजेगा तो त्योहार कैसे मनेगा? इरफान अंसारी ने कहा है कि डीजे बजाने पर कई लोगों की मौत हो जाती है। जामताड़ा का उन्होंने उदाहरण दिया है। उनका कहना है कि डीजे नहीं बजेगा। इरफान अंसारी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, मुहर्रम में डीजे बजेगा तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर हिंदू त्योहारों में डीजे बजेगा तो सब कुछ गड़बड़ है। ताली एक हाथ से क्यों बजा रहे हैं और एक तरफा वो बात क्यों बोल रहे हैं? बोलना है तो दोनों तरफ से बोलिए ना। मुहर्रम में भी वो जामताड़ा में लगवा देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी नहीं रोक लगा। पुलिस को नई गाड़ियां मिली है, लेकिन आप लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि फ्यूल ही नहीं रहता है। कई बार ये शिकायतें भी आती हैं कई थानों से कि पुलिसकर्मियों का कहना है कि फ्यूल ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे गश्ती करने? एक तो टकझुन गाड़ियां मिल रही हैं, दूसरा फ्यूल नहीं है, ये बात तो सही है। और फ्यूल नहीं रहेगा तो गाड़ियां कहाँ से चलेगी? सरकार इसका भी व्यवस्था करा देना चाहिए सरकार को। तो देखिए, मंत्री इरफान अंसारी यहाँ पर पहुंचे हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सभी मुद्दों पर क्या कुछ कहेंगे। फिलहाल दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बीजेपी के विधायकों की तरफ से यहाँ पर नारेबाजी जो है वो की जा रही है।
गंदे तरीके से इसको दायरे में लो थोड़ा सा। आप कोर्ट से बाहर नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबको मानना होगा, हम लोग भी मानते हैं। और रही बात रामनवमी का, देखिए मेरा कपड़ा भगवा है, मैं रामनवमी में मैं जाऊंगा, मैं हजारीबाग भी जाऊंगा, मैं रांची भी जाऊंगा और मैं डंडा भी भांजूंगा। लेकिन डीजे सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अनुपालन हमारी सरकार करेगी और अगर जो सुप्रीम कोर्ट के नियम को जो तोड़ेगा उस पर कार्रवाई भी होगी। मैं कहना चाहता हूं, देखिए डीजे हमें क्या आपत्ति हो सकता है, लेकिन बीइंग डॉक्टर मैं कहना चाहता हूं अगर आपके आसपास अगर डीजे चला जाता है तो कितने लोगों को हार्ट में प्रॉब्लम होता है, कई लोगों की जान चली गई है। हम अपने जामताड़ा की बात करते हैं, एक 65 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई डीजे की वजह से, तो हम किसी की जान के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ये जो डीजे को धर्म से जोड़ रहा है बिल्कुल गलत बात है। रामनवमी बहुत बड़ा पर्व है जिसको मैं भी मनाता हूँ, मैं जाऊंगा और जिसको रोकना है रोक के दिखा दे। लेकिन हजारीबाग भी जाऊंगा, मैं वहाँ डंडा बांधूंगा, मैं रामनवमी मनाऊंगा, लेकिन डीजे के साथ नहीं मनाऊंगा। गौरव गोगोई आ रहे हैं आसाम के बाद बनेगी। अब जिम्मे आगे बढ़ रहा है आसाम में, गौरव गोगोई भी आ रहे हैं। आज ये देखिए आलाकमान की ओर से लोकप्रिय मुख्यमंत्री से बात करने के लिए आ रहे हैं और हम लोग देखिए बिहार में जो हुआ, हमारी सरकार बिहार को नहीं दोहराएगी। हमारे यहाँ लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जनाधार बढ़ा है। अब वो केवल स्टेट के नेता नहीं रहे और विश्व के नेता रह गए हेमंत सोरेन साहब हमारे। तो निश्चित तौर पर असम में हम चाहेंगे कि वहाँ आदिवासियों की आबादी है, कांग्रेस पार्टी आ रही है, एकदम बड़ी बात नहीं है, और हेमंत सोरेन जी से वार्ता करेगी और हम चाहेंगे कि जो जितना सीट बनता है, मैं आला कमान कांग्रेस के आला कमान से मांग करूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर वहां लड़ना चाहती है तो उसको भी सीट देकर वहां लड़ाया जाए। तो देखिए आप सुन रहे थे मंत्री इरफान अंसारी को। कौन है ये, हमसे क्यों कंपेयर करते हैं? तो दिन रात मेरे नाम से इसका अपना जो टीआरपी बढ़ा रहा है उसका नाम मत लीजिए, मुझे देखिए काम करने दीजिए ना। तो देखिए ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि आप सुन रहे थे फिलहाल मंत्री इरफान अंसारी को। डीजे बजाने पर इनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है। इन्होंने उदाहरण भी दिया है कि जामताड़ा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी डीजे बजाने को लेकर। तो ऐसे में इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी अवहेलना करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो होगी। फिलहाल ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी यहाँ पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इनसे समझेंगे। सड़कें बिना रोक टोक के वहां रामनवमी का जुलूस हिंदू अपनी परंपरागत रूप से मना सके, सरकार को इसको सुनिश्चित करनी चाहिए। भाई सार्वजनिक सड़क है, सार्वजनिक सड़कों पर, सार्वजनिक पथों पर कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है, कोई भी व्यक्ति अपना उत्सव मना सकता है उस रास्ते में। तो इसीलिए उस पर सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए। और गाजे और बाजे के बिना तो कैसे जुलूस निकलेगी, कैसे लोगों को नाचेंगे गाएंगे। और ये लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो क्या कहा है भाई, 10 बजे से 6 बजे तक नहीं बजेगी, लेकिन यहाँ तो 4:30-5 बजे ही नमाज क्या बोलते हैं अजान दिया जाता है और सबको जगा दिया जाता है। भाई सरकार उसको क्यों नहीं बंद करती है? अगर ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हवाला बार बार दे रहे हैं, उसमें साफ कहा गया है कि भाई आप 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन हिंदुओं की त्योहार में इसको उपयोग करते हैं, कोर्ट के हवाला देते हैं। लेकिन यहाँ प्रत्येक दिन 4:30-5 बजे जब अजान होता है तो लोगों की नींद को तो हराम करते हैं। अब 6 बजे तक तो प्रतिबंध है, तो फिर उस समय क्यों बजाया जाता है? उसको क्यों नहीं सरकार बंद करती है? जामताड़ा का उदाहरण दिया है मंत्री जी ने, जामताड़ा का
उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई थी डीजे बजाने। मैं कह रहा हूँ कि उसकी मंशा हम लोग पूरा नहीं होने देंगे और जनता की आवाज बनकर हम लोग आए हैं। हर पहल पे, हर मोड़ पे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सरकार जो चाह रही है कि हम लोग झांसा में देकर और इसी तरह गोल मटोल बातें कर कर और हम लोग दाएं बाएं करके निकल जाए, तो वो हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग आज 20 दिन निकल गया, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं सभी माननीय असंतुष्ट हैं। आप देखिए कल स्वास्थ्य पे था, स्वास्थ्य पे क्या आप लोग को, आप ही लोग के माध्यम से हमको पता चलता है। आप देखिए कि माननीय मंत्री जी बताया जा रहा है, कल खाद वितरण पे भी था। स्वास्थ्य में आप देखिए कि किस सरकारी अस्पतालों में अच्छा व्यवस्था है। आप बताइए कि रिम्स के वही हालत है। हमारे देखिए कि धनबाद में जो सरकारी अस्पताल है उसमें हम ज्यादा उसका समझ सके कि उसमें हम खुद 1 महीना लगातार 2 महीना विधायक जी का इलाज कराए। यहाँ रिम्स में लगातार 6 महीना की रहे। हम खुद लोगों को मदद किए हैं, ढंग से ना बेड पे दवा है ना पानी है। लोग बाहर से दवा लाते हैं, बाहर से हर चीज इलाज कराते हैं, बेड का सही तरीके से नहीं है और तो एम्बुलेंस की दम खराब व्यवस्था। कल तो उनका स्थानीय जो घर है वहाँ का खराब स्थिति है। जो स्थानीय जो निवास है उनका कल न्यूज के माध्यम से पता चला कि वो अस्पताल का वहाँ जहाँ उनका घर के बगल में अस्पताल है वहाँ का जब खराब स्थिति है तो बाहर के क्या खराब है। अच्छा देखिए, राशन का बताया जा रहा है। हमारे घर में आसपास के लोगों ने बताया कि इसमें बुक में दर्शाया जा रहा है कि चीनी मिलता है, किरासन तेल मिलता है, चावल मिलता है, दाल मिलता है। चलिए ठीक है, चावल दाल तो समझ में आता है, मिलता है, लेकिन सारे लोग से हमसे नहीं पूछिए, आप जनता से जाकर मिलिए कि आपको राशन में क्या मिलता है। तो लोग 2 ही चीज बताएंगे, चावल मिलेगा और गेहूं मिलेगा और नमक मिलेगा, लेकिन ना चीनी गोल है। उसके बाद से किरासन तेल तो बरसों से बंद है। और बुक में दर्शाया जा रहा है धोती मिलता है तो 3 मीटर का, साड़ी मिलता है तो 3 मीटर का। लोग आकर हमारे कार्यालय में फेंक जाते हैं, उनको क्या पता, उनको लगता है कि हम ही लोग दे रहे हैं। तो अभी तो हम लोग कल इस बात को रखते, तब तक वो लोग गोल मटोल करके। अच्छा, एक जो बड़ी घोषणा हुई है गर्भवती महिलाओं को लेकर कि अल्ट्रासाउंड फ्री होगा, उसको कैसे देखा? फ्री तो बहुत कुछ किए थे माननीय मंत्री जी की। इलाज के दौरान लोगों को मृत्यु हो जाएगा तो किसी को भुगतान नहीं करना होगा, लेकिन आज भी सारे हॉस्पिटल वाले लोग ले रहे हैं। तो हॉस्पिटल का स्थिति अच्छा ना, आयुष्मान कार्ड से इलाज बंद है। सोचिए कि उस आयुष्मान कार्ड से आम पब्लिक को कितना राहत थी, लेकिन आज के दिनों में लोग रो रहे हैं। तो कम से कम जो था उसी को चालू कर देना, हम लोग को नया नहीं चाहिए। हम लोग तो पुराने ही चीज को बोल रहे हैं कि सुचारू रूप से चालू रखे, लेकिन आज माननीय मंत्री जी हर बातों से गोल मटोल करके अपना ही पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और भी हमारे साथ कुछ विधायक, उनसे भी हम बात। सोरेन यहाँ पर पहुंची हैं, आप ये तस्वीर देख सकते हैं। और अब चूंकि सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाएगी, फिलहाल विधायक कल्पना सोरेन यहाँ पर पहुंची हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीर हम अपने विधानसभा परिसर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो तेज हो गया है। फिलहाल यहाँ पर विधायक कल्पना सोरेन है। मैम, मुख्यमंत्री आसाम गए थे, सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए। तो देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे कि विधायक कल्पना सोरेन है, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि सवाल जो है वो उनसे पूछना चाहिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिर असम क्यों। मंत्री हफीजुल हसन इस वक्त आप देख सकते हैं, चूंकि आज विधानसभा, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 12वां दिन है। डीजे किसानों के मुद्दों को लेकर के उठा रही है। धान का 3200 रुपए देने का वादा था, 2450 मिल रहा है अभी भी किसानों को। आज मेरा बजट है, ठीक है, जल संसाधन का, और बहुत अच्छा रहेगा आप लोग। अच्छा, डीजे बजाने पर एक बार फिर से बवाल जो है वो विपक्ष की तरफ से। बजाइए ना, आप लोग को कौन मना किया है? मना किया, बजाने नहीं देंगे। पानसवारी तो कह रहे बजाने नहीं देंगे।
तो देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे मंत्री हफीजुल हसन को। इनका कहना है कि आप डीजे बजाइए, तो दूसरी ओर इरफान अंसारी का कहना है कि हम डीजे बजाने नहीं देंगे। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि डीजे बजाने पर जो अनुमति नहीं दी गई है, इसको लेकर लगातार मांग की जा रही है कि अनुमति मिलनी चाहिए। रामनवमी जो है वो हिंदुओं का बड़ा त्योहार है, और ऐसे में अगर डीजे नहीं बजेगा तो कैसे जो त्योहार है वो मनाया जाएगा। दूसरी ओर आपने देखा कि हर एक विधायक जो है इसको लेकर अपनी बात जो है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को।